இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று எங்களை பொறுத்தவரை HIV இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। लोग मंदिर में जाते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके चरित्र की विशिष्टता होती है वही कमजोरी बन जाती है। हिंदू समाज के साथ कुछ ऐसा ही है। सहनशीलता और सहिष्णुता हिंदू समाज का आभूषण रहा है। अपने में सर्व को और सर्व में अपने को देखने वाला हिंदू समाज, मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, सभी के प्रति आदर भाव रखने के लिए ही जाना जाता रहा है। हालांकि हिंदू समाज और परंपराओं पर कटाक्ष काफी समय से अलग अलग माध्यम से होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से यह हमले एक के बाद एक समन्वित तरीके से किए जा रहे हैं, वो न केवल चिंताजनक है बल्कि बहुत सारे प्रश्नों को जन्म भी देता है। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लुप्त होती जाति व्यवस्था के बहाने ब्राह्मणवाद पर किए जा रहे हमलों से लेकर हिंदुत्व को बदनाम करके भगवा आतंकवाद कहलाने का सफर हिंदू समाज ने न केवल देखा है बल्कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर कि समाज में बिखराव ना हो, देश दंगों की आग में ना झुलसे, यह सोचकर सहन कर गया है। कोई 15 मिनट की मोहलत मांगता है हिंदू समाज को खत्म करने के लिए, तो कोई देश भर में सर तन से जुदा का नारा मात्र इसलिए बुलंद करता है कि एक टीवी पैनलिस्ट ने टीवी बहस के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी कर दी थी। टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं पर व्यंग करना या गलत चित्रण करना, हिंदू पुजारी या संतों को खलनायक दिखाना तो जैसे आम बात हो गई है। विरोध करने पर बोलने की अभिव्यक्ति की दुहाई दी जाती है। इसी कड़ी में हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उदयनिधि, जो कि स्वयं एक ईसाई हैं, हाल ही में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना जैसा है, जिसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे मिटा देना चाहिए। यही नहीं, उसी सप्ताह मुख्यमंत्री स्वयं हिंदू परंपराओं और देवी देवताओं पर व्यंग कसते नजर आए। इस घटना को लगभग 2 सप्ताह बीत गए हैं, लेकिन उदयनिधि अपने सनातन को मिटा देने वाले बयान पर अड़े हुए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर किसी भी मुस्लिम देश में कोई अल्पसंख्यक नेता 15 मिनट में बहुसंख्यक मुस्लिम को समाप्त करने की धमकी दे और उसे कोई सजा ना हो? या फिर किसी भी देश में एक पूरे समाज को, एक पूरे धर्म को बीमारी बताकर समाप्त करने जैसी हेट स्पीच पर भी पुलिस और कानून हाथ पर हाथ धरे बस देखता रहे? जी हाँ, यही आपके और मेरे देश की सच्चाई है। यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू समाज का समूल नाश करने की या सर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी भगवा आतंकवाद का ठीकरा हिंदू समाज पर फोड़ती है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदू समाज
जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के चलते इस कदर बटा हुआ है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके संप्रदाय, धर्म, त्योहार, परंपरा, रीति रिवाज पर बार बार वार क्यों ना किया जाए। क्या यह हिंदू समाज की कमजोरी है कि वो सर तन से जुदा के नारे बुलंद नहीं करता? शहर के शहर, नगर के नगर, अरबों करोड़ों की राष्ट्रीय संपत्ति को नफरत और बदले की आग में नहीं झोंकता, बल्कि उम्मीद करता है नेताओं से, उम्मीद करता है प्रशासन से, उम्मीद करता है न्याय प्रणाली से कि वो सही न्याय करेंगे। क्या हमारे नेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो वोटों की राजनीति के चलते देश के माहौल को जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे? हिंदुओं की बुराई करो तो मुस्लिम आपके साथ आएगा, ब्राह्मणवाद की बुराई करो तो दलित और ओबीसी आपके साथ आएगा, हिंदू परंपराओं पर हमला करो तो ईसाई ब्लॉक आपके साथ आएगा। ऐसा सोचने वाले नेताओं की कमी नहीं है। बात यही नहीं खत्म होती। वोटों के ब्लॉक को पक्का करने के लिए किसी भी तरह के ढोंग को रचने को तैयार नेताओं को देश, राज्य या समाज को हिंसा की आग में झोंकने में तनिक भर देर नहीं लगती, मात्र इसलिए कि इससे सत्ता का रास्ता बुलंद होता है। धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वाले तमाम नेता आज उदयनिधि के बयान पर इस तरह शांत हैं जैसे उनके मुंह में फेविकोल जम गया है। इंडी अलायंस के तमाम नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम तो इंडिया रख लिया है, लेकिन 28 पार्टी का यह भानुमति का कुनबा जो 2024 में सत्ता पर दावा ठोकने के लिए बना है, भारत के 150 करोड़ लोगों पर राज करने का सपना संजोने वाला ये झालमेल यह जानता है कि आज भी देश में 80% लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन एक भी नेता सनातन के पक्ष में मात्र इसलिए बोलने को तैयार नहीं है कि कहीं इससे उनका मुस्लिम या ईसाई वोट बैंक सरक ना जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है जो 80% हिंदू हैं उसे आसानी से जाति, समाज, वर्ग, भाषा, पंथ, संप्रदाय और अर्थ के नाम पर बांटकर अपना रास्ता निकाला जा सकता है। और यही कारण है कि आजादी के 77 वर्षों में नेता और राजनीतिक पार्टियों ने लोगों के मस्तिष्क से जाति पाति निकालने के बजाय नए जाति वर्ग खड़े कर दिए हैं। संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले श्री बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर नित नई सेना और दल पैदा किए जाते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर हिंदुओं को कोसना, हिंदी देवी देवताओं को गाली देना जैसे आम हो गया है। विरोध का एक ही मतलब है, समाज में पहले से पड़ी दरार को और चौड़ा करना, यानी कि वोट बैंक को मजबूत करना, और यही तो होता आ रहा है। किसी भी देश का बुद्धिजीवी वर्ग देश की आम जनता को रास्ता दिखाता है। पत्रकार, लेखक, कलाकार, फिल्मकार और समाज के बाकी बुद्धिजीवी वर्ग से यह आशा होती है कि यदि समाज में किसी तरह का विरोधाभास हो रहा है तो आगे होकर शांति का, साथ चलने का रास्ता दिखाएं। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर लंबे लंबे आर्टिकल लिखने वाले बुद्धिजीवी डीएमके नेताओं के सनातन पर बोले गए जहरीले बोल वचन पर चुप हैं। विदेशों में बैठे वो लोग जिनको भारत में फासिज्म नजर आता है, अल्पसंख्यक खतरे में नजर आते हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकालते हैं, उन्हें अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने वाली टिप्पणी नजर नहीं आई थी, और ना ही उनके कानों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों की वो स्टेटमेंट्स जिसमें हिंदू धर्म को बीमारी से तुलना कर समूल नाश करने के लिए कहा गया है, वो पहुंची। उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट ने भारत के न्यायाधीशों के ढुलमुल रवैये और दोहरेपन को भी एक्सपोज किया है। लोगों को आशा थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि की नफरत भरी स्पीच पर सुओ मोटो स्टैंड लेकर कोई एक्शन लेंगे। पिछले 2 सप्ताह में सत्ता के दंभ में उदयनिधि ने कम से कम 2 बार यह कहकर कि वो अपने स्टेटमेंट पर कायम है, आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन कोर्ट अभी भी निष्क्रिय है।
इसके उलट आपको नुपुर शर्मा का केस तो जरूर याद होगा, जिनका कसूर मात्र इतना था कि एक टीवी बहस पर भड़काने के बाद उन्होंने धर्म विशेष पर टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद में नुपुर शर्मा के नाम पर सरतन से जुदा के फतवे निकाल दिए गए थे। परिणाम स्वरूप नुपुर शर्मा को अपने परिवार समेत जान बचाने के लिए घर से बेघर होना पड़ा। आज नुपुर शर्मा और उनका परिवार डर के साए में जी रहा है। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा का लीगल और राजनीतिक करियर भी चौपट हो गया है। कोर्ट ने इस नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए देश भर में तनाव के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया था, लेकिन कोर्ट स्टालिन के केस में पूरी तरह खामोश है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, यानी भारतीय संविधान किसी को भी लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 295A के अनुसार किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना दंडनीय अपराध है और दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 वर्ष जेल में रहना पड़ सकता है। धारा 153A के अनुसार धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास दंडनीय अपराध है और इस अपराध के लिए दोषी को 3 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में टिप्पणी दी है कि हेट स्पीच के मामलों में राज्य सरकार बिना किसी शिकायत के स्वयं FIR दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है और साथ में ये भी कहा है कि कार्रवाई ना होना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। वहीं भारत की जनता चुप्पी साधे कोर्ट और प्रशासन से न्याय की आशा कर रही है। वैसे सनातन धर्म के खिलाफ ये जहर सिर्फ DMK तक ही सीमित नहीं है। उदयनिधि के नफरती इरादों पर कुछ और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सुर में सुर मिलाए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सनातन धर्म नफरत फैलाने वाला धर्म है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने भी उदयनिधि स्टालिन का ही साथ दिया और कहा कि जाति भारत का अभिशाप है और सनातन धर्म का मतलब है एक कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी। सनातन धर्म का अपमान करने में खुद राहुल गांधी भी किसी से छिपे नहीं हैं। कभी कह देते हैं कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो कभी बयान दे दिया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से ज्यादा बड़ा खतरा देश को हिंदुओं से है, तो कभी चुनावी पोस्टर पर खुद कृष्ण रूप धारण कर लेते हैं। तो वहीं लालू यादव की RJD के सांसद मनोज झा सनातन धर्म के अपमान को अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। इन सबके बयान और पार्टी भले ही अलग हो, लेकिन इनकी एक बात कॉमन है, वो यह है कि ये सभी नेता हाल ही में विपक्षी दलों के सहयोग से गठित INDIA या इंडी अलायंस से संबंध रखते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि सनातन धर्म पर होने वाले ये हमले विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडी अलायंस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सनातन पर हमले बोल बोल कर अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று எங்களை பொறுத்தவரை HIV இன்னொன்னு சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है।
मंदिर में जाते हैं वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है।